हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 1 जुलाई 2024। आज फर्स्ट डे है जुलाई मंथ का, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है। एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा सा पहले नीचे गया था एंड उसके बाद वापस ऊपर की साइड इसने रिट्रेस बैक किया है। राइट मैं मतलब अभी मेरे ट्रेड सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आज फिर से स्कैल्पिंग करी है। मैं आपके लिए सॉरी पहले वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका ट्रेड के साथ साथ, बिकॉज मेरे ट्रेडिंग सेटअप में कुछ इशू आ गया था। मेरी मल्टी स्क्रीन सेटअप नहीं चल रहा था। सो ये आज जो मैंने ट्रेडिंग करी है बेसिकली एक टैब एंड लैपटॉप की स्क्रीन को देख के करी है। सो इसीलिए मेरे लिए वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना वॉज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए मैं अपने ट्रेड्स कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए थे एंड आज की डेट में मुझे कितना लॉस या कितना प्रॉफिट जो भी हुआ है मैं आपको एट द एंड दिखाऊंगा अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे इसके। ओके, सो ये हमारी आज की फर्स्ट कैंडल है जुलाई मंथ की, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये वाली कैंडल। एंड उसके बाद एक और कैंडल नीचे की ओर गई थी। सो अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ इस चार्ट को, बिकॉज मैंने स्कैल्पिंग करी है। सो उसमें हम 1 मिनट वाले चार्ट को भी ध्यान में रखते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे ट्रेडिंग सेटअप में कुछ इश्यूज़ आ गए थे। सो ये वाला ट्रेड यहाँ कहीं मैं लेने वाला था डाउन साइड के लिए, जो कि मेरे से मिस हो गया था। सो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया था, इवन दो यहाँ पे प्रीमियम में हमें ठीक पैसा मिल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट ओके ओके था। सो लेकिन ये मुझसे मिस हो गया था ट्रेड, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जब रिवर्स हुआ था, इधर कहीं पे जब रिवर्स हुआ था, सो वापस मूविंग एवरेजेस तक आया। तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी, ठीक है। इसमें मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट भी दिख रहा था इस रेड कैंडल पे, जो आप ये वाली कैंडल देख रहे होंगे यहाँ पे। बट फिर अगली ही कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया था। सो इसमें मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ था, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा कि मुझे टोटल कितना लॉस हुआ था इस वाले ट्रेड में। सो अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ आपको दिखाने के लिए, सो यहाँ कहीं पे शायद मैंने शॉर्ट पोजीशन ली थी, ठीक है। और मेरा रिस्क इसके जस्ट ऊपर का था एंड टारगेट मेरा थोड़ा बड़ा था कि मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा फॉल करेगा, तो मैंने शायद यहाँ कहीं का टारगेट रखा था और उसमें से 50% से ज़्यादा मेरा कैप्चर हो भी चुका था। बट मैंने जो एसएल रखा हुआ था वो मैंने यहाँ कहीं पे रखा हुआ था अपना एसएल। सो इस वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, इस कैंडल ने वो एसएल मेरा हिट कर दिया था। सो ये था हमारा पहला ट्रेड जो कि मैंने आपको दिखा दिया, इसमें हमारा लॉस हो गया। ओके, अब सेकेंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। सेकेंड ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैंने इस वाली कैंडल पे लिया था। जैसे ये कैंडल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो गई तो मैंने फिर अप साइड के लिए बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था एंड उसके बाद मैंने यहीं कहीं बीच में अपना क्लोज कर लिया था इस ट्रेड को, ठीक है। सो इसमें हमें एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, मतलब जो नीचे हमारा लॉस हुआ था उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुके थे। ये इस लॉस को यहाँ पे हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने ट्रेड लिया था वो था मेरा यहाँ कहीं पे, फिर से मैंने री एंट्री बनाई थी इधर कहीं, ठीक है। और एसएल था इसके नीचे का एंड मैंने टारगेट यहाँ कहीं पे कैप्चर किया। सो अगेन मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेके जब वापस प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा था तो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड यहाँ पे बनाया था अपना अपसाइड के लिए ही, ठीक है। जिसमें हम शायद यहाँ कहीं पे एग्जिट होते, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि आई थिंक उस टाइम पे जो प्रीमियम था वो चल रहा था 480 के आसपास था पहले प्रीमियम जो चल रहा था, ठीक है। तो मैं अपना जो एसएल था ट्रेल करके 470 तक ले जाना चाहता था, बट एकदम से फॉल हुआ, वो 467 पे आ गया प्रीमियम, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करने लगा फिर से, बिकॉज वो तो रिजेक्ट हो गया। उसको 460 करने लगा तभी 460 से भी नीचे आ गया। तो फाइनली फिर जो मुझे एग्जिट मिला वो 450 पे मिला, ठीक है। और इन दो कैंडल्स ने मेरा एसएल हिट कर दिया और मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, इवन दो मैं अच्छे प्रॉफिट में आ चुका था अभी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे शायद मैंने कहीं पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव और मैंने कैप्चर किया था, बहुत छोटा सा था, मतलब उसमें लगभग 100 मतलब 100 कुछ रुपए के आसपास ही प्रॉफिट हुआ होगा मे बी शायद, बट वो बहुत छोटा सा था बिकॉज मेरे आज के वैसे हो चुका था, जो प्रॉफिट मुझे चाहिए था वो हो चुका था। ज़्यादा प्रॉफिट का लालच भी नहीं करना बिकॉज हमें ट्रेड्स भी लिमिटेड रखने हैं। सो इसीलिए मैंने एक बहुत छोटा सा स्कैल्पिंग मूव यहाँ पे लिया था जिसमें मुझे 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। सो यही था गाइज इस वीडियो में। आई गेस यहाँ पे नहीं था वो, शायद इस वाली कैंडल पे मैंने लिया था मे बी, हाँ इस कैंडल पे लिया था, यस, ठीक है। सो इस वाली कैंडल पे मैंने लिया था, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्कैल्पिंग मूव था। सो इस तरह से मैंने आज 1 2 3 4 ट्रेड ले ली स्कैल्पिंग में और एट द एंड हम प्रॉफिटेबल रहे। एक हमारा एसएल हिट हुआ था बट एट द एंड हमारा जो है वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो स्कैल्पिंग में आपको यही करना पड़ता है कि आप बेसिकली एक डायरेक्शन में बैठ के नहीं रह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पहले फॉल कर रहा था तो मैं अगर इसी साइड के प्लान करता रहता तो शायद मुझे और लॉसेज होते चलते, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से टर्न होने लगा तो मैंने अपसाइड की पोजीशंस प्लान करना स्टार्ट कर दी और मैं अपसाइड के लिए बैठना स्टार्ट हो गया।
अब इसमें मैं सिर्फ 1 मिनट का चार्ट नहीं देखता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 5 मिनट का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, किसी इंपॉर्टेंट जोन से अगर वो ऊपर निकल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये सारे मेरे आज के ट्रेड्स से फ्रेंड्स। अभी मैं आपको कोटक नियो की स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है आज के दिन में। बट स्कैल्पिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी आई गेस सेकंड वीडियो है आज, एंड थर्ड डे हमारा स्कैल्पिंग का है। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड अगर आपको कुछ भी लगे कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोस में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, या किसी भी चीज़ में कोई इंप्रूवमेंट आपको लगे कि आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं उनको ज़रूर कंसिडर करूँगा सो दैट हम और बेटर कर सकें। सो चलिए अब हम ज़रा कोटक नियो की स्क्रीन ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये रही हमारी कोटक नियो की स्क्रीन। सो अगर हम, ये हमारा पोजीशंस हैं आज की, आपको यहाँ पे टोटल 3 पोजीशंस दिख रही होंगी, ठीक है। पहला जो है हमारा 52,400, ये हमारा सबसे लास्ट ट्रेड था जो मैंने सबसे लास्ट में लिया था। उसके अलावा 2 और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, एक पुट और एक कॉल दिख रहे होंगे। तो पहले में हमें 181 का लॉस हुआ था। सेकंड वाले में मैंने 2 बार ट्रेड किया था इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इसको हमने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, तो 400-450 का उसमें आई गेस प्रॉफिट हुआ था, एंड देन फिर हमने 600-700 का और प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से टोटल जो ओवरऑल हम आज क्लोज कर रहे हैं वो 1138 पे कर रहे हैं। सो आज ओके, सो कोटक नियो जो है उसमें सिर्फ इंट्राडे फ्री होता है। सो आज थोड़ा सा मैंने ये गड़बड़ कर दी कि मैंने कुछ पोजिशनल ट्रेड भी ले लिए थे यहाँ पे, तो उसमें मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगी। बट यस, कुछ मैंने मतलब नॉर्मल इंट्राडे वाले ट्रेड लिए थे, तो उसमें कुछ खास ब्रोकरेज लगेगी नहीं। सो चार्जेस वगैरह डिडक्ट होने के बाद आई गेस 1000 रुपीज़ के आसपास तो आना चाहिए, मतलब 900 to 1000 रुपीज़। सो लेट्स सी, जो भी आएगा वो देखते हैं, एंड वीकेंड में हम उसको रिव्यू कर लेंगे। सो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन। आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आप मतलब इन ट्रेड्स को या इस जर्नी को अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।